हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम टॉपिक ले रहे हैं, बॉन्डिंग इन फुल्ली रेंज। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, बॉन्डिंग इन फुल्ली रेंज। तो इसका इंट्रोडक्शन है, फुलेरीन ग्रेफाइट डायमंड आदि के समान कार्बन का एक अपरूप है जिसकी खोज कुछ वर्षों पहले 1985 में की गई थी। ठीक है, फुलेरीन क्या है? ग्रेफाइट डायमंड आदि के समान कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसको काजल से पृथक किया गया था। ठीक है, मतलब इसको काजल से अलग किया गया था। ये वृद्ध पंजर यानी केज के समान गोलाकार अणु होते हैं जिसके सूत्र C60, C10, C16, C84, C240, C300 आदि होते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे सामान्य अपर रूप फुलेरिन है, C60 है, ठीक है, जिसे बल्कि मिनिस्टर फुलेरिन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, और हाँ, और ये भी कि इनमें से कौन सा अपर रूप फुलेरिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फुलेरिन का संश्लेषण देखेंगे, सिंथेसिस। तो फर्स्ट है फुलेरिन C60 का सर्वप्रथम संश्लेषण सन 1990 में वोल्फ गेंग एवं उनके साथियों ने किया था। ठीक है, इन्होंने हीलियम गैस के निष्क्रिय वातावरण में ग्रेफाइट की छड़ों में उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके प्रतिरोधात्मक ढंग से ग्रेफाइट को गर्म किया। फिर ग्रेफाइट वाष्प के संघन से बने फुलेरिन काजल को कार्बनिक विलायकों से क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया। आगे देखते हैं, आगे है क्रोटो एवं साथियों ने एक अन्य विधि द्वारा फुलेरिन C60 व C70 को प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने उच्च ऊर्जा युक्त लेजर रे को ग्रेफाइट का निष्क्रिय हेलियम गैस के वातावरण में वाष्पित करके कराया था। ठीक है, अब C60 मॉलिक्यूल की संरचना इस तरह से होती है। अब यहाँ पर ना, जैसे कि देखिएगा, ये इस तरह षटकोण जो होता है ना, उस षटकोण आपने देखा होगा बचपन में, तो षटकोण के जैसे होता है। तो ये थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा तो आप इसका गूगल में एक बार वो डायग्राम स्ट्रक्चर देख लीजिएगा किस तरह से है। और ये वैसे है ही सेम यही, अगर लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये षटकोण की तरह होता है ये, तो आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो C60 अणु की संरचना अत्यधिक सममित होती है। फिर कह रहा है कि यह sp2 संकरित कार्बन एटम से बने 20 हेक्सागनों और 12 पेंटागोनों चक्रीय एरोमेटिक सिस्टम है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि जिसमें 20 षटकोणीय फलक परस्पर जुड़कर एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह फुटबॉल के आकार का अणु बनाती है, इसलिए C60 को बल्कि बॉल भी कहा जाता है। पंचभुजीय वलय में दो कार्बन एटम की मध्य दूरी 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि षटकीय वलय में 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अणु में कुल मिलाकर 90 बॉन्ड होते हैं, जिसमें 30 व 60 लंबे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे 20 षटकोण से मिलकर ये गोली आकार तैयार होता है। ठीक है, और ये गोल होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बल्कि बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। वैसे काफ़ी इजी से नोट्स बनाए हैं मैंने, आपको ज़्यादा माइंडली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब फुल्लोरिन के प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो ये विद्युत के चालक और रासायनिक क्रियाशीलता वाले पदार्थ होते हैं। ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, जैसे C60 + 30F2, और ये 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है यहाँ पर, ये 60 में प्रभावित हो जाती है, 60 और ये 60 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फुलेरिन की संरचना पंजर केज जैसी होती है, अतः ये कई धातु जैसे क्षार धातु, Li के संक्रमण धातु, FeNi आदि के साथ पंजर यौगिक बनाते हैं। KCN की क्रिया से यह डाइमेरिस हो जाता है। 2C60 से KCN के प्रेशर में रिएक्शन होगी तो क्या होगा? C120 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके यूजेस देखेंगे तो इनका प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। और सेकेंड नंबर में यह सुपर कंडक्टर यानी अति चालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने इसे कंप्लीट किया है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।